नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको एलआईसी के प्लान नंबर 717 के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलआईसी के प्लान नंबर 717 को कौन कौन ले सकता है, इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, कितने कितने समय की पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं, जैसे 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। इसके अलावा हम जानेंगे कि आप इस पॉलिसी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने सम एश्योर्ड अमाउंट की पॉलिसी ले सकते हैं। क्या इसमें निवेश करने पर किसी प्रकार की इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि कितने अमाउंट का सम एश्योर्ड लेने पर आपको मैच्योरिटी पर कितना बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एलआईसी का प्लान नंबर 717 एक सिंगल एंडोनमेंट प्लान है, यानी इसमें आपको एक बार ही लमसम अमाउंट जमा करना होता है और उसके बाद इसमें आपको 10 साल से लेकर 25 साल तक का लाइफ कवर और साथ में सेविंग का बेनिफिट भी मिलता है। यह एलआईसी का सबसे पॉपुलर वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है। यह एलआईसी के पुराने प्लान नंबर 917 का अपडेटेड वर्जन है। 1 अक्टूबर 2024 से प्लान नंबर 917 को प्लान नंबर 717 के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस प्लान का पूरा नाम क्या है। इस प्लान का पूरा नाम एलआईसी सिंगल प्रीमियम एंडोनमेंट प्लान नंबर 717 है, जिसका यूआईएन यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब हम जान लेते हैं इस प्लान को लेने के लिए एज लिमिट क्या है। कोई भी अभिभावक अपने 30 दिन के बच्चे के लिए भी यह प्लान ले सकता है और अधिकतम 65 वर्ष का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है, यानी मिनिमम 30 दिन से लेकर अधिकतम 65 वर्ष तक के व्यक्ति इस स्कीम के निवेश कर सकते हैं। अगर हम इस पॉलिसी में मिलने वाले पॉलिसी टर्म की बात करें तो आपको 4 अलग अलग समय के पॉलिसी टर्म मिलते हैं। आप मिनिमम 10 वर्ष का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। इसके अलावा 15 साल, 20 साल या 25 साल, जो भी आपको सूट करता है वह पॉलिसी टर्म चुन सकते हैं। इस प्लान की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 वर्ष है, यानी 75 वर्ष तक आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। जैसे यदि प्लान लेते समय आपकी उम्र 65 वर्ष है तो आप केवल 10 वर्ष का ही प्लान चुन सकते हैं, क्योंकि 75 वर्ष तक आपकी पॉलिसी मैच्योर होना अनिवार्य है। इस पॉलिसी के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की राशि 1 लाख रुपये होना ज़रूरी है, यानी आप कम से कम 1 लाख रुपये का सम एश्योर्ड अमाउंट ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की यदि हम बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी सैलरी के हिसाब से मैक्सिमम जितना भी सम एश्योर्ड अमाउंट लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं। यह एक सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, इसलिए आपको केवल एक बार ही प्रीमियम जमा करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस प्लान में मिलने वाले रिस्क कवर के बारे में। यदि प्लान लेते समय आपकी उम्र 8 वर्ष या उससे ज़्यादा है तो रिस्क कवर प्लान लेने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। लेकिन यदि प्लान लेते समय आपकी उम्र 8 वर्ष से कम है तो प्लान लेने के 2 साल बाद या 8 वर्ष उम्र जो भी पहले होता है तब से आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। यानी यदि आप अपने बच्चे के लिए जिसकी उम्र 30 दिन है उसके लिए यह पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसका रिस्क कवर पॉलिसी लेने के 2 साल बाद स्टार्ट होगा। और यदि आप पॉलिसी लेने के लिए आपके बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो इस कंडीशन में उसका रिस्क कवर पॉलिसी लेने के 1 वर्ष बाद, यानी जब उसकी उम्र 8 वर्ष हो जाती है तब से स्टार्ट हो जाता है। इस प्लान में आपको 3 प्रकार से बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट तब मिलता है जब आप प्लान की मैच्योरिटी तक सही सलामत रहते हैं। दूसरे प्रकार का बेनिफिट तब मिलता है जब आपकी मैच्योरिटी लेने से पहले आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है। और तीसरा बेनिफिट बोनस के रूप में मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जब आप अपने प्लान को मैच्योर होने तक सही सलामत रहते हैं। इस समय आपको जितने का आपने सम एश्योर्ड लिया है वह सम एश्योर्ड अमाउंट मिलता है। साथ में सिंपल रिवाइजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं जब आपके साथ मैच्योरिटी लेने से पहले ही कोई अनहोनी हो जाती है। इस कंडीशन में भी आपको जितने का आपने सम एश्योर्ड ले रखा है वह तो मिलेगा ही, साथ में बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। यदि पॉलिसी लेते समय आपकी उम्र 50 वर्ष से कम है
तो इस कंडीशन में बेसिक सम एश्योर्ड या फिर सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना दोनों में से जो भी ज़्यादा अमाउंट होता है वह मिलता है। इसके अलावा यदि पॉलिसी लेते समय आपकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में बेसिक सम एश्योर्ड या फिर सिंगल प्रीमियम का 1.10 गुना दोनों में से जो भी ज़्यादा अमाउंट होगा वह मिलता है। यदि अनहोनी रिस्क कवर शुरू होने से पहले हो जाती है तो इस कंडीशन में जो आपने सिंगल प्रीमियम जमा करवाया है वह बिना इंटरेस्ट के आपको लौटा दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बोनस कैसे मिलता है। एलआईसी हर साल जितना प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर में बांट देती है, जिसे सिंपल रिवाइजनरी बोनस कहते हैं। और जब पॉलिसी पूरी होती है तो लास्ट में फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। यह गारंटेड नहीं होता है लेकिन एलआईसी अक्सर देती है। अब हम जान लेते हैं सिंगल प्रीमियम को किस प्रकार काउंट किया जाता है। मान लेते हैं कोई सोनू नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल है और 8 लाख के सम एश्योर्ड अमाउंट के लिए 25 साल का टर्म प्लान लेता है। तो यह प्लान लेने के लिए सोनू को लगभग 3.62 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम जमा करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं सम एश्योर्ड का प्लान लेते समय मिलने वाली छूट के बारे में। यदि आप 1 लाख रुपए से लेकर 1.95 लाख रुपए तक के सम एश्योर्ड अमाउंट का प्लान लेते हैं तो इस पर आपको लगने वाला प्रीमियम में 18% की छूट मिलती है। यदि आप 2 लाख रुपए से लेकर 2.95 लाख रुपए तक के सम एश्योर्ड अमाउंट का प्लान लेते हैं तो इस पर आपको लगने वाले प्रीमियम में 25% की छूट मिलती है। इसी प्रकार यदि आप 3 लाख या इससे ज़्यादा अमाउंट का सम एश्योर्ड प्लान लेते हैं तो इस पर आपको लगने वाले प्रीमियम में 30% की छूट मिलती है। यानी जितना ज़्यादा सम एश्योर्ड अमाउंट का प्लान लेते हैं उतनी ही ज़्यादा छूट मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं इस प्लान में एलआईसी के द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटी के बारे में। इस प्लान में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। पॉलिसी ओपन करवाने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको पॉलिसी सरेंडर की सुविधा भी मिलती है। यदि पॉलिसी ओपन करवाने के बाद किसी इमरजेंसी के कारण आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी ओपन करवाने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। यदि 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो इसमें आपको बोनस का लाभ भी मिलता है। इस पॉलिसी में आपको 15 दिन के फ्री लुक पीरियड भी मिलता है। यानी यदि किसी कारणवश आपने पॉलिसी ओपन तो करवा ली लेकिन जब आपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए तो उसके बाद पॉलिसी आपको अच्छी नहीं लगी तो 15 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी को दोबारा बंद करवा सकते हैं। तो जितना अमाउंट आपने जमा किया वह अमाउंट आपको दोबारा मिल जाता है। इस स्कीम में आपको वेस्टिंग की सुविधा भी मिलती है। यानी यदि कोई अभिभावक अपने माइनर बच्चे के लिए इस पॉलिसी में अकाउंट खुलवाते हैं तो जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो 18 साल के बाद अपने आप ही वह पॉलिसी उस बच्चे के नाम पे हो जाती है। अब हम जान लेते हैं इस पॉलिसी में मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में। जितना आप सिंगल प्रीमियम अमाउंट जमा करवाते हैं उसे आईटीआर के सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। साथ ही जो अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर मिलता है या जब कोई अनहोनी होने पर जो क्लेम मिलता है वह आईटीआर के सेक्शन 10D में टैक्स फ्री होता है। अब हम जान लेते हैं यह प्लान लेना किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जिन लोगों को इकट्ठा पैसा मिलता है, जैसे किसी को बोनस मिलता है या फिर रिटायरमेंट का पैसा मिलता है, तो वे लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा वे लोग जो बार बार ईएमआई जमा करने की झंझट से दूर रहना चाहते हैं वे लोग भी एक साथ एक लमसम अमाउंट इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। वे लोग जो अपनी सेविंग पर एक फ़िक्स रिटर्न लेना चाहते हैं वे लोग भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम में एक फ़िक्स गारंटेड रिटर्न मिलता है। इसके अलावा वे लोग जो अपने बच्चों के लिए एक साथ एक लमसम अमाउंट उनके फ्यूचर के लिए निवेश करना चाहते हैं वे लोग भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एलआईसी के प्लान नंबर 717 के बारे में डिटेल से जानकारी ली है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नए नए वीडियो देखना चाहते हैं जिससे कि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।